बीए प्रथम वर्ष के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर वंदना बरमेचा, सह आचार्य हिंदी। आज हम बात करेंगे उसने कहा था कहानी, और उसमें भी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के ऊपर। संभवतः आपने यह कहानी पहले किसी पाठ्यक्रम में पढ़ी हो, तो इस कहानी से परिचय के माध्यम से हमारा आपस में संवाद स्थापित हो जाएगा और हम भी एक दूसरे से परिचित हो लेंगे। आप मेरी आवाज़ से परिचित हो लेंगे। पहले हम गुलेरी जी के बारे में जान लेते हैं। गुलेरी जी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी हिंदी साहित्य के अंदर एकमात्र ऐसे कथाकार हैं जो केवल 3 कहानियाँ लिखकर इतने अधिक प्रसिद्ध हो गए हैं। इनका जन्म 1883 ईस्वी में और देहावसान 1922 में हुआ। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के पूर्वज मूलतः गुलेर, जिला कांगड़ा से थे। इनके पिता पंडित शिवराम शास्त्री आजीविका से बंधे जयपुर आ गए। अपनी माता श्रीमती लक्ष्मी के प्रति गुलेरी जी सदैव श्रद्धान्वित रहे। गुलेरी जी का संस्कृत, पाली, प्राकृत, हिंदी, बांग्ला, अंग्रेजी, लैटिन और फ्रेंच आदि भाषाओं पर अच्छा खासा एक समान अधिकार था। अभी गुलेरी जी 10 वर्ष के ही थे कि इन्होंने एक बार संस्कृत में भाषण देकर भारत धर्म महामंडल के विद्वानों को आश्चर्यचकित कर दिया था। सन 1904 में गुलेरी जी मेयो कॉलेज अजमेर में अध्यापक लगे। उनकी असाधारण योग्यता से प्रभावित होकर मदन मोहन मालवीय ने उन्हें बनारस बुलावा भेजा और हिंदी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर लगाया। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ऐसे कथा लेखक थे जिन्होंने मात्र 3 कहानियाँ लिखकर कथा साहित्य को नई दिशा और नए आयाम प्रदान किए हैं। गुलेरी जी की प्रसिद्धि का मुख्य आधार फ्लैशबैक का मतलब होता है पूर्व दीप्ति पद्धति। फ्लैशबैक शैली में लिखी कहानी उसने कहा था है। सन 1915 में प्रकाशित इस कहानी की टेक्निक अपने समय से बहुत आगे थी। उनकी अन्य 2 कहानियाँ हैं बुद्धू का कांटा और सुखमय जीवन। सन 1903 में जयपुर से जैन वैद्य के माध्यम से समालोचक पत्र प्रकाशित हुआ था। इसी पत्र में गुलेरी जी संपादक रहे। इन्होंने पूरे मनोयोग से समालोचक में अपने निबंध और टिप्पणियां देकर उसे जीवंत बनाए रखा। शेषुनाग की मूर्तियाँ, देवकुल, पुरानी हिंदी, संगीत, कछुआ धर्म, आँख, मारेसी मोही कुठाऊँ और 100 हम जैसे निबंधों पर इनकी विद्वता की अमिट छाप मौजूद है। गुलेरी जी का 39 वर्ष की अल्पायु में 12 सितंबर 1922 को काशी में निधन हो गया। उसने कहा था शीर्षक कहानी गुलेरी जी की सर्वश्रेष्ठ कहानी है तथा उनकी कीर्ति का आधार स्तंभ है। हिंदी कहानी के विकास में यह मील का पत्थर मानी जाती है। इस कहानी में लेखक ने लहना सिंह के चरित्र के माध्यम से निश्चल प्रेम, प्रण पालन, त्याग भावना, देश प्रेम तथा वीरता जैसे भावों को एक साथ अभिव्यक्त किया है। लहना सिंह अपने बाल प्रेम के लिए अभूतपूर्व त्याग करता है और अपने प्राणों की आहुति देकर सूबेदारनी के पति और पुत्र की रक्षा करता है। प्रतिपाद्य विषय तथा रचना शिल्प की दृष्टि से यह एक अनूठी रचना है। कहानी में लेखक ने आकर्षक प्रारंभ, विश्वसनीय विकास तथा लहना सिंह अपने बाल प्रेम के लिए अभूतपूर्व त्याग करता है और अपने प्राणों की आहुति देकर सूबेदारनी के पति और पुत्र की रक्षा करता है। प्रतिपाद्य विषय तथा रचना शिल्प की दृष्टि से यह एक अनूठी रचना है। कहानी में लेखक ने आकर्षक प्रारंभ, विश्वसनीय विकास तथा करुणापूर्ण अंत की सृष्टि की है। कथा सूत्रों को परस्पर जोड़ने तथा पात्रों की चरित्रगत विशेषताओं के उद्घाटन में समर्थ संवाद, अमृतसर से लेकर सुदूर फ्रांस की युद्धभूमि के वातावरण का सजीव अंकन और पात्र तथा स्थिति के अनुरूप भाषा प्रयोग इस कहानी की शिल्पगत विशेषताएं हैं। पूर्वाभास शैली का सफल प्रयोग हिंदी कहानी में पहली बार
इसी कहानी में हुआ। व्यंग्य का पुट, सूक्ष्म चरित्र चित्रण, देशज, उर्दू तथा पंजाबी शब्दों के प्रयोग द्वारा वातावरण की सृष्टि, सरल, सहज और मुहावरेदार भाषा इस कहानी के विशेष गुण हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपने संक्षेप में कहानी क्या है यह सुना और गुलेरी जी का परिचय भी मैंने संक्षेप में दिया। अब आपको करना क्या है, गुलेरी जी का परिचय, जन्म सन, मृत्यु सन और उनकी रचनाएं अच्छी तरह से याद कर लेना है। उसने कहा कहानी का यह सारांश भी आपको अच्छी तरह से याद होगा ही। अब आप व्हाट्सएप संदेश के द्वारा मुझे बता सकते हैं कि हमें सबसे पहले यह उसने कहा था जो कि हमारे पाठ्यक्रम में प्रथम कहानी है, इसका अध्ययन, इसकी समीक्षा करनी है या हम इसको छोड़कर आगे बढ़ जाएं क्योंकि ये आपने पूर्व में पढ़ी है। तो जैसा आप सबका मत होगा वैसे ही मैं अगला लेक्चर उसी सब्जेक्ट पर निर्धारित करूंगी। तो आप अपनी राय मुझे दीजिए। हम कुछ लेक्चर्स सेकंड पेपर के करेंगे, कुछ प्रथम प्रश्न पत्र के करेंगे और बीच बीच में हम सामान्य हिंदी भी पढ़ते जाएंगे। आपका जैसा कि मैंने बताया था, सामान्य हिंदी का जो आपका पाठ्यक्रम है प्रतियोगी परीक्षाओं में भी लगभग वही पाठ्यक्रम होता है। तो भले ही अभी नंबर परसेंटेज में जुड़ते हों या नहीं जुड़ते हों, लेकिन आपको उस विषय की भी गहनता से अध्ययन की आवश्यकता है। लापरवाही मत करिएगा। और थोड़ा अलग आपको लग रहा होगा, लेकिन पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, क्योंकि कोरोना की ये परिस्थितियाँ तो पता नहीं कब तक चलेगी, कब तक आपके महाविद्यालय खुलेंगे भी या नहीं, क्या होता है, यह सब परिस्थितियों पर निर्भर है। थैंक्स, आपने यह वीडियो देखा, इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे के वीडियो की सूचना स्वतः आप तक पहुंचती रहे। ओके।